रामपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक व्यापारी अपनी बीवी रमा और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। किशोरी लाल जितना बड़ा व्यापारी था, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा वो नास्तिक था। वो इतना बड़ा नास्तिक था कि मंदिर के सामने से गुजर जाता, लेकिन अपना सर न झुकाता। उसे ये सब बेकार की चीजें लगती है। वहीं दूसरी ओर रमा माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो दिन रात माँ दुर्गा की सेवा में लगी रहती। उसका मानना था कि माँ दुर्गा के कारण ही उसे संतान की प्राप्ति हुई। एक दिन की बात है, अरे रमा, क्या कर रही? जल्दी खाने को दे, मुझे लेट हो रही है। आज दुकान में वैसे भी बहुत काम है। जी सुनते हो, आज अष्टमी है। मेरा बहुत मन था मुन्नी को माँ दुर्गा का आशीर्वाद दिलाऊं। उन्हीं की कृपा से तो हमें इतनी प्यारी बेटी हुई है। फिर तुम्हारी माँ भक्ति शुरू हो गई। देख रमा, मुझे तेरे इस पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे और मेरी बेटी को इन सब से दूर रखा कर, समझी? हाँ, मुझे पता है आप इन सब में विश्वास नहीं करते हैं। आप मत जाना, लेकिन मुझे और मुन्नी के साथ तो चलो। मैं तंग आ गया हूँ तेरी इस भक्ति से। जब तक जाऊंगा नहीं, तू वैसे भी नहीं मानेगी। जा, मुन्नी को लेके आ जा। किशोरी लाल मंदिर तो पहुंच गया, लेकिन वहां की भीड़ देख के उसे रमा पे बहुत गुस्सा आया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी मुन्नी को माँ दुर्गा के दर्शन करवा के लाती हूँ, ताकि हमारी मुन्नी पे हमेशा माँ का आशीर्वाद बना रहे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी भीड़ में मैं तुम्हें मुन्नी को अंदर नहीं ले जाने दूंगा। तू जा, मैं मुन्नी के साथ यहीं रहता हूँ। लेकिन मैंने तो सोचा था मुन्नी को माँ के दर्शन करवा दूं। आप दे दीजिए, मैं इसे संभाल के ले जाऊंगी। मुन्नी को कुछ नहीं होगा। बहुत बोलने पे भी किशोरी लाल ना खुद गया, ना मुन्नी को ले जाने दिया। रमा बहुत उदास होके वहां से चली गई। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी को आपके दर्शन न करवा पाई। आप ही कुछ चमत्कार करो ताकि इनके मन में आपके लिए श्रद्धा और भक्ति जगे। यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। तेरी माँ को तो बहुत समय लगेगा। चल, मैं तुझे आसपास घुमाता हूँ। फिर किशोरी लाल वहीं सीढ़ियों पे बैठ गया। तभी उसे वहां एक नदी दिखी और उसमें बहुत सारे नाव भी थे। उसने सोचा, क्यों ना जब तक रमा की पूजा खत्म होगी, मैं और मुन्नी नाव से थोड़ी देर घूम लेंगे। फिर किशोरी लाल मुन्नी को लेके नाव की सवारी करने निकल गया। आधे रास्ते जाते ही अचानक मौसम बिगड़ने लगी। तेज आंधी तूफान और बारिश होने लगी। नाव में ज्यादा लोग होने की वजह से नाव वहीं पलट गया। किशोरी लाल वहीं जमीन पे बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, वो देखा कि मुन्नी उसके पास नहीं थी। वो बहुत घबरा गया। भाई, मेरी एक छोटी सी बच्ची देखी है क्या? वो मेरे साथ ही थी नाव पे। आपने कहीं देखा है उसे? नहीं भैया जी, हम कहाँ से देखेंगे? हम तो खुद ही नाव में फंसे पड़े थे। पता नहीं ये अचानक बिन मौसम आंधी तूफान कहाँ से आ गया। किशोरी लाल वहीं जोर जोर से रोने लगा। रोने से कुछ नहीं होगा बेटा। माँ दुर्गा है ना, वो सब ठीक कर देगी। माँ दुर्गा का नाम सुनते ही अचानक किशोरी लाल को रमा का ध्यान आया। वो भागते भागते मंदिर पहुंचा। रमा वहीं मंदिर पे किशोरी लाल और मुन्नी का इंतजार कर रही थी। तभी किशोरी लाल को आते देख उसने पूछा, अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं कितनी परेशान हो गई थी। और मुन्नी कहाँ है? वो आपके साथ ही तो थी। फिर किशोरी लाल सारी बातें रमा को बताता है।
बातें सुन के तो रमा की जैसी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो वहीं जोर जोर से रोने लगी। फिर दोनों आसपास के जितने भी गांव थे सभी जगह जाके मुन्नी को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। माँ, ये क्या हो गया? मेरी बेटी मुझे लौटा दे माँ। इतने सालों बाद मुझे संतान का सुख मिला और आज वो भी छिन गया। ये माफ कर दो रमा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? मुन्नी की जितनी चिंता मुझे है उतनी आपको भी तो है। आप परेशान मत होइए, मुझे माँ पे पूरा भरोसा है। हमारी मुन्नी हमें मिल जाएगी। रमा समझा ही रही थी कि अचानक बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते ही देखते कि उनके दरवाजे पे कुछ कन्याएं खड़ी है। अरे, आप लोग यहाँ कैसे? हमने तो किसी को नहीं बुलाया। आप भूल गई आंटी, आपने ही तो बोला था अष्टमी को कन्या पूजन है, आ जाने। लीजिए, मैं अकेले नहीं आई, मैं अपने 7 बहनों को साथ लाई। माफ कीजिए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कब बुलाया, और मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। मैं आपको खिलाऊं क्या? तो हमें नहीं पता, हम सब बहुत दूर से आए हैं। हम सब आ ही गए हैं तो भोजन किए बिना तो नहीं जाने वाले। अजी, आप ही बताओ मैं क्या करूं? घर में तो कुछ खाना बना ही नहीं है। रमा, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें भूखा नहीं भेज सकते। ठीक है बच्चों, आप सब अंदर आइए, मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ आप सबके लिए। अरे आंटी, हम तो बस 8 हैं, लेकिन कन्या पूजन तो 9 कन्याओं का होना चाहिए। आपकी भी तो एक बेटी है, आप अपनी बेटी को बुला लाओ। मुन्नी का नाम सुनते ही रमा जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। रमा और किशोरी लाल भागते भागते बाहर जाते। तभी वो देखते कि एक बूढ़ी औरत मुन्नी को लेके दरवाजे पे खड़ी है। वो दोनों अपने आंसू रोक नहीं पाते। बेटा, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? आज नदी पे कपड़े साफ करते समय ये मुझे वहां मिली। मैं यहाँ पूछते पूछते आ गई। ये लो, संभालो अपनी बेटी को। माँ का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरी मुन्नी मिल गई। अब मैं तुझे कभी अपने से अलग नहीं करूंगी। अभी अचानक रमा की नजर दरवाजे पे पड़ती। वो बोलती है, अजी वो भली औरत कहाँ चली गई? मैं उन्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं बोल पाई। हाँ, सही बोलती हो रमा, मैं भी उनका ठीक से धन्यवाद नहीं कर पाया। उनको कुछ काम होगा इसलिए वो चली गई होंगी। चलो, अब अंदर कन्याएं भोजन कर रही है, अपनी मुन्नी का भी कन्या पूजन करते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था, बस उन कन्याओं के पैरों के निशान थे। उन्हें सब समझ आ जाता। देखा जी, मैंने कहा था ना, मेरी दुर्गा माँ का दिल बहुत बड़ा है। आज वो हमारे यहाँ भोजन करने आई और उन्होंने हमारी मुन्नी की जान भी बचाई। उस दिन के बाद किशोरी लाल रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाता और अपना सर भी झुकाता था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं होता। वही है जो हमें सब देते हैं। हमें उन पे विश्वास रखनी चाहिए। भक्ति में ही शक्ति है। जय माता दी।